आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपके फिटमेंट फैक्टर के संबंध में कुछ न्यूज आ रही है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। सरकार बजट से पहले देगी तोहफा, कर्मचारियों की बढ़ा सकती है बेसिक पे। जानिए किसको मिल सकता है लाभ। केंद्र सरकार नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन तय करता है। अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़कर 26,000 हो सकता है। अगर बजट से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो हो सकता है बजट से पहले यह लागू भी कर दिया जाए। मोदी सरकार कर रही है विचार। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए। ऐसी उम्मीद है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला हो सकता है। बजट ड्राफ्ट हो सकता है शामिल। केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। खबरों की माने तो सरकार इसे बजट से पहले कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे बजट के खर्चों में शामिल कर सकती है। दोस्तों, यदि ऐसा हो जाता है तो आपके वेतन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे जान लेते हैं। पहली बात कि ये केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा तो सेम यही चीज़ राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, अर्थात राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो फैक्टर दिख रहा है, 2.57 और 3.68। तो छठे वेतन के आयोग के बाद से जब सातवां वेतन आयोग आया तो वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो सुझाया गया वो 2.57 का सुझाया गया, लेकिन उसी समय कर्मचारी 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने 2.57 का ही दिया। अब ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर छठे वेतन आयोग में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा था, उसका मूल वेतन, एक उदाहरण समझिए, उसका मूल वेतन अगर 16,000 रुपये था, तो जब सातवें वेतन आयोग का निर्धारण होने लगा तो उसके लिए ये फिटमेंट फैक्टर दिया गया कि पूर्व के मूल वेतन में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया प्राप्त होगा वो आपका नया सातवें वेतन का मूल वेतन होगा। जैसे 16,000 छठे वेतन में था, इसमें 2.57 का गुणा कर दिया गया तो ये टोटल आपका बनता है 41,120 रुपये। तो सातवें वेतन आयोग में जो मूल वेतन होगा कर्मचारी का वो 16,000 से बढ़कर डायरेक्ट हो गया 41,120 रुपये। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे फिटमेंट फैक्टर 3.8% की। तो यदि उसी उदाहरण पे ले लें कि यदि छठे वेतन आयोग में आपका मूल वेतन 16,000 रुपये था, तो इसमें अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर का गुणा करते हैं तो नया जो मूल वेतन बनता है वो 58,880 रुपये का बनता है। ऐसे में आपने देखा कि वर्तमान में जो सातवां वेतन आयोग जिसके आधार पर आपको वेतन मिल रहा है, इसका फिटमेंट फैक्टर जो तय हुआ था वो 2.57 के आधार पर तय हुआ था, जबकि मांग हो रही थी 3.68 की। तो 2.57 लागू है इस समय, वर्तमान में आपको यही दिया जा रहा है। तो इस आधार पे आपने देखा कि 16,000 आपका मूल वेतन छठे वेतन आयोग में था, तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपका निर्धारण 41,120 रुपये के मूल वेतन पे हुआ। जबकि अगर ये मान लिया गया होता 3.68 तो आपका मूल वेतन उस समय 58,880 होता। और आप जानते हैं इन दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं, ये इसके हिसाब से 41,120 हो रहा है, जबकि 3.68 के हिसाब से ये 58,880 रुपये हो रहा है। तो काफ़ी इसमें अंतर आपको देखने को मिल रहा है। और ये अंतर और बड़ा अंतर तब बन जाता है जब आप जानते हैं कि आपके मूल वेतन के आधार पर ही आपके डीए अर्थात महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। जिसका मूल वेतन जितना अधिक होगा उसका डीए अर्थात महंगाई भत्ता भी उसका और अधिक होगा, और ये डीए और महंगाई भत्ता मिला के ही आपका वेतन बनता है। तो ऐसे में जिसका मूल वेतन अधिक होगा उसका महंगाई भत्ता अधिक होगा और उसका वेतन भी अधिक होगा। तो ऐसे में आपका मूल वेतन यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं 41,120 और 58,880 में। तो ये निश्चित रूप से आपके वेतन में एक भारी भरकम बढ़ोतरी हो जाती। अब इसी की 3.68% की जो कर्मचारी पहले मांग कर रहे थे उसी को लागू करने की बात हो रही है। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि केंद्र सरकार इसके बारे में सोच रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 की जगह पे अब 3.68 कर दिया जाए। तो दोस्तों इस संदर्भ में देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है, जैसा कि समाचारों में आ रहा है और इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। यदि ऐसा होता है 3.86% अगर फिटमेंट फैक्टर तय होता है तो सबके वेतन में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल जाएगी। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये होता है या नहीं होता है। फिलहाल अब तक के अपडेट में बस यही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।